हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अपनी केमिस्ट्री क्लास में। और आज हमारा टॉपिक है क्लास 11 का एटॉम परमाणु द्रव्यमान मात्रक, जिसे हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। तो आजकल कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12 भाग परमाणु द्रव्यमान माना गया। यानी कि जो भी कार्बन 12 समस्थानिक है उसके एक परमाणु का, सभी परमाणु नहीं, किसी भी तत्व में कुल अवगाद्रो संख्या जितने परमाणु पाए जाते हैं तो उसमें केवल एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12 भाग परमाणु द्रव्यमान माना गया, यानी एटॉमिक मास कहा गया। इसे संक्षेप में AMU, यानी कि AMU मतलब बेटा क्या है? एटॉमिक मास यूनिट अथवा यू कहते हैं यूनिफाइड मास। ये जानना है, यू का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड मास से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान 12 AMU माना जाता है। यानी कि जो कार्बन 12 समस्थानिक के यानी एक परमाणु है, उस एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है? 12 AMU। और AMU क्या है? द्रव्यमान की बहुत छोटी इकाई है, यानी बहुत छोटी इकाई के द्रव्यमान को हम क्या करते हैं? AMU में मानते हैं। तो सूत्र हमारा है 1 AMU बराबर 1/12 यानी 1/12 इंटू मास ऑफ 6C12 एटम्स, यानी कि कार्बन 12 समस्थानिक का जो एटम्स है उसका मास क्या होगा। तो हमारे पास द्रव्यमान मापने के लिए एक नई टेक्निक है, इसे कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री। यानी मास स्पेक्ट्रोमेट्री द्वारा किसी भी सैंपल का हम उसके मास जो है एक एटम का मास एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। तो बेटा एक एटम का जो मास निकाल कार्बन 12 एटम का है, इसके द्वारा कार्बन 12 एटम का जो वास्तविक द्रव्यमान है, रियल मास है, और कितना निकाला गया? 1.99265 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम निकाला गया। अब बेटा इसको चेंज करेंगे, इस वैल्यू को चेंज किया हमने 1/12 इंटू 1.99265 इंटू 10⁻⁻23 मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डिवाइड करने में कितना आएगा? इसका आएगा 1.66054 इंटू 10⁻24 ग्राम। यानी कि यह संबंध व्यक्त करता है AMU और ग्राम में। तो इसको हम लिख सकते हैं संक्षेप में 1 AMU इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम। अगर हमको किसी भी एक एटम की यूनिट के एक AMU को चेंज करना है ग्राम में, तो हम क्या कर सकते हैं? इस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 1 AMU की वैल्यू ये होती है। और यही संबंध व्यक्त करता है AMU और ग्राम में। और इस AMU का ही, इस वैल्यू को ही AMU का ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम तुल्यांक कहते हैं। और बेटा यदि कहा गया, और ये भी है, तो कहीं कहीं लोग बताते भी हैं, या कुछ बुकों में कहीं मेंशन है मेरे ख्याल से, तो कहते हैं कि अगर ये वैल्यू निकालना बेटा AMU वैल्यू, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1 AMU इक्वल टू क्या होता है? 1/Na ग्राम होता है। हम कहीं ना कहीं संबंध यहाँ से भी संबंध को निकाल सकते हैं। और Na का मान पता है, Na का मान क्या होता है? इस Na की वैल्यू होती है 6.022 10⁻23। अगर हम यहाँ रखते हैं तो इसका भी मान लगभग इतना ही आता है। और फिर बेटा कहा गया कि यदि एटॉमिक वेट को, यानी किसी भी एटॉमिक वेट को अगर हम ग्राम में व्यक्त करें, किस में करें? ग्राम में करें, तो उसे कहते हैं ग्राम एटॉमिक वेट। और अगर AMU में व्यक्त करते हैं तो उसे बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। यानी कि बहुत छोटे द्रव्यमान को AMU में और बड़े द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त करते हैं। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 14 ग्राम। इसी प्रकार जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 0.0055 AMU। तो हम चेंज करते ग्राम में कितना? 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। 31 kg में क्या कर सकते हैं? अगर -29 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ग्राम में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से हम इन संबंधों के यूज करके हम किसी भी AMU वैल्यू को ग्राम में और ग्राम की वैल्यू को AMU में प्रदर्शित कर सकते हैं। इसे आप
याद करें। थैंक यू।